नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, कभी कभी चीज़ें ऐसे संकेत देती हैं। जब आपका काम बिगड़ रहा होता है तो चीज़ें कुछ खराब रूप में संकेत देने लगती हैं। चुनाव पास में है, 3 महीने रह गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का जो नया काम हो रहा है उसमें शुभ की जगह अशुभ संकेत आ रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं कैसी दकियानूसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी तो वैसे भी थोड़ी अंधविश्वास वाली पार्टी है, तो इसको थोड़ा हवन हवन, पूजा पाठ, थोड़ी शनि ग्रह की शांति वांति सब कराना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बीजेपी का, और प्राइम मिनिस्टर आए और हरकुलस हवाई जहाज में बैठकर आए, उतरे वहाँ पे, जहाज उतरा, मैसेज देना चाह रहे थे कि देखो कितना बड़ा काम हो गया पूर्वांचल का। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस के हवाई जहाज की खबरें कम चली, लेकिन योगी जी को प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाया, वो खबरें ज़्यादा चली। और वो खबरें इतनी चली कि प्रधानमंत्री को जब वो लखनऊ में आए थे तो उनको फ़ोटोशूट कराना पड़ा, इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए कि योगी जी में, मोदी जी में पट नहीं रही है, ठीक नहीं है। निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं तक चली गई थी बात और उनको ठीक नहीं लग रहा था। अब लेकिन देखिए, इसमें भी तकदीर देखिए, बाकायदा शूट हुआ, जा रहे हैं प्रधानमंत्री योगी जी के गले पे हाथ रखकर, फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री योगी जी के गले पे हाथ रखकर। लेकिन जब जा रहे हैं तो गले में अंगोछा पड़ा है, और लौट के आ रहे हैं तो गले में शॉल आ जाती है। ऐसा केवल जादूगर रोबोट एक जादूगर था, वो हम देखते थे, वो करता था कि डिब्बे से कबूतर निकल आए और उड़ती हुई चिड़िया पकड़ के गिलास में आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी ऐसा जादू आता है, ये हमको पता नहीं था कि जब वो योगी जी के साथ जाते हैं तो गले में अंगोछा होता है, लौट के आते हैं अंगोछा शॉल में बदल जाता है। अब मैं आपको मूल बात से आता हूँ, ये गलती किसकी है। देखिए, आप लोग जो कि मेरे दर्शक हैं, उनको ये सरकार के बहुत बड़े दर्शकों को पता नहीं होता है कि सरकार का ये तंत्र क्या होता है। ये फ़ोटो कौन खींचता है, ये फ़ोटो जारी कैसे हो जाती हैं, ये ट्वीट कैसे हो जाता है, ये कौन लिखता है। तो मुख्यमंत्री जी की पीआर कंपनी है एक, और पीआर कंपनी के चयन को लेके भी इतना ज़्यादा गड़बड़ झाला हुआ ना, कमीशन खोरी का रेट इस सरकार में बढ़ गया है, हर डिपार्टमेंट में बढ़ गया है। तो सूचना विभाग भी उससे अछूता नहीं है। पीआर एजेंसी का जो टेंडर था वो 200, 300, 400 करोड़ का था, ये बताया जाता है। मैंने कई बार नवनीत सहगल से पूछा, शिशिर से पूछा, कोई बोलता नहीं है। हंस देते हैं, बता देते हैं कि हाँ बता देंगे, आरटीआई में पूछ लो। आरटीआई में आप पूछते पूछते थक जाएंगे, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। अब आप कुछ भी अगर ज़्यादा करेंगे तो वो जांचें हो जाएंगी, या ईओडब्ल्यू हो जाएगी, एसटीएफ हो जाएगी, तो आप कुछ पूछ नहीं सकते सरकार से। लेकिन मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि करीब 200-300 करोड़ का टेंडर हुआ, एक कंपनी को दिया गया। उसका काम यही था, उसका काम था मुख्यमंत्री जी को बस पॉलिश कर करके मुख्यमंत्री जी को चमका दो। तो जैसे ये फोटो जो देखे हो ना, मुझे लगता है ये काम भी उसी कंपनी का है। तो उन्होंने 40-50 फोटो खींचे होंगे, प्रधानमंत्री जी इस एंगल से आइए, योगी जी इस एंगल से आइए। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री आए हैं, राजभवन में टहल रहे हैं, ऐसे फोटोशूट का मतलब क्या। और योगी जी को ऐसे फोटोशूट खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने की ज़रूरत क्या, जिससे मैसेज दे सके। मतलब आप जब कमज़ोर होते हैं तो आप ये ताकतवर मैसेज देते हैं। तो पहली गलती उस सूचना विभाग की, उस कंपनी की, जिसने ये मौका दे दिया कि मजाक उड़ी। ये सब फजीते चल ही रहते हैं। अभी एक और जगह की शुरुआत हुई, वहाँ पे कहीं और का डैम, बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु के या कर्नाटका के डैम का खुद फोटो लगा लगा के, देखिए आज बुंदेलखंड में इस डैम का उद्घाटन कर दिया। लोगों ने कहा भाई मेरे यहाँ का नहीं है। ताज़ी बेइज्जती जो हुई है वो प्रधानमंत्री की हुई है। और प्रधानमंत्री की बेइज्जती पूरे दुनिया में हुई है, देश में नहीं हुई है, पूरे दुनिया में हुई है। योगी जी सरकार के नाकारा अफसरों के कारण हुई है। डिजिटल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सब लोग देखते हैं, सरकारी तंत्र के तमाम बड़े लोग रहते हैं। उसमें जब प्रधानमंत्री जी आए जेवर एयरपोर्ट में, तो बहुत कस के हिदायत दी गई थी कि एक सल्टी रखिएगा, जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो कस के पिटाई होगी, इस टाइप के अफसरों को चेतावनी दी थी। अफसर उल्टे खड़े हो गए थे। तमाम आसपास के जिलों के जितने पुलिस वाले थे, जितने अफसर थे, बसें जुटाई गई थी कि भीड़ कम नहीं होना चाहिए, भीड़ दिखनी चाहिए, क्योंकि परेशान थे वो। अखिलेश यादव की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वाली जो रोड शो हो गया था, उससे बीजेपी के पसीने छूटे हुए थे। गोरखपुर में भी अखिलेश ने बहुत भयंकर भीड़ जुटा ली थी। तो ये हुआ कि भाई अखिलेश यादव को उससे ज़्यादा भीड़ जुटा ली है, पूरे बसें लग गई, सब कुछ लग गया, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। लेकिन फिर वही चूक हो गई। एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो एयरपोर्ट की एक सांकेतिक फोटो लगा के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर डाले।
और मज़े की बात ये हर ट्वीट की भाषा एक थी, मतलब किसी ने टाइप करके बना के दिया फोटो से और दनादन 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 ट्वीट करते चले गए। अब जो ट्वीट हुए तो उसके बाद में पता चला कि जो एयरपोर्ट बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने लगा रखा है वो तो चीन का एयरपोर्ट है। योगी सरकार ने और फजीता कर दिया। ऐसे आपको याद होगा एक बड़ा उद्घाटन हुआ तो उसमें एक्सप्रेस वे जो है वो कलकत्ता का लगा हुआ था, फोटो कलकत्ता की लगी हुई थी। विज्ञापन यहाँ छप रहा है, करोड़ों रुपए यहाँ पे अखबार टीवी चैनलों को दिए जा रहे हैं और फोटो लग रही है कलकत्ता की। तो बड़ी मजाक उड़ाई कि कलकत्ता के एक्सप्रेस वे का फोटो लगा के वहाँ की गाड़ियाँ लगा के यहाँ क्या संकेत दे रहे हो। और इस वाले जेवर एयरपोर्ट ने तो मोदी जी की पूरी दुनिया में वो फजीयत कराई है कि मोदी जी अगले 7 जन्म तक योगी जी को माफ़ नहीं करेंगे। अब आप कैसे कराई मैं आपको बताता हूँ। चीन की मीडिया CGTN, शेन शेवई हैं, उन्होंने एक फ़ोटो लगाई है, ट्वीट आप देख रहे होंगे। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है बीजेपी मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट हैंडल आल्सो पासिंग ऑफ डिजाइन पिक्चर ऑफ साउथ कोरियन हेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नोएडा एयरपोर्ट। आप सोचिए, चीन का आदमी लिख रहा है, चीन की सोशल मीडिया का सरकारी हेड लिख रहा है कि भारत सरकार ने उद्घाटन किया और फोटो हमारे यहाँ की लगाई है। मतलब एक होती है ना बेइज्जती और एक होती है गजब बेइज्जती। तो वो गजब वाली बेइज्जती जो है वो भाई लोगों ने करा दी, लेकिन भाई लोगों पे इस पर फर्क आता नहीं। अखिलेश यादव कहाँ इसका मौके का फ़ायदा उठाएंगे, उन्होंने तुरंत लिखा भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा बोलने वालों की कैसी सोच ईमानदार है। और उन्होंने एक वेबसाइट का फ़ोटो लगाया, केशव मौर्य का उसमें ट्वीट लगाया। बीजेपी नेताओं ने चीन के एयरपोर्ट की फ़ोटो को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया। और हरियाणा का प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल ने कहा कि भाजपा नेताओं ने नोएडा से 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग एयरपोर्ट की फ़ोटो लगाकर जेवर एयरपोर्ट की बता के इसको शेयर किया। ये चीनी विकास की गंगा बह गई है उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर है कि मतलब कोई इंसान छोड़ नहीं रहा। एक मोहम्मद जुबैर हैं, अल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक हैं, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने, उन्होंने ये सर्च करके बताया कि ये जेवर का हवाई अड्डा नहीं है बल्कि चीन के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिज़ाइन है। उसके बाद तो लगातार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और अलग अलग जितने कांग्रेस के नेता भी, समाजवादी पार्टी के नेता सब ट्वीट करने लगे। कश्मीर के सलमान अनी सोज ने भी इस पर ट्वीट किया। और मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन ने, बीजेपी के किन किन नेताओं ने ट्वीट किया। एक का ट्वीट पढ़ देता हूँ और भाषा सबकी वही है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने जा रहा है। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, क्षेत्र में विकास की गति होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 35,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, 1 लाख को नौकरी मिलेगी। और फोटो किसकी लगी है? फोटो लगी चीन के एयरपोर्ट की। मतलब चुनाव से 3 महीने पहले एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी गिर जाए और एक होता है कुल्हाड़ी पे सीधा पैर दे मारो। ये जो मैंने भाषा बोली है, ये सेम भाषा, सेम फोटो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट की, अंजुम राम मेघवाल ने ट्वीट की, माई गवर्नमेंट हिंदी ने ट्वीट की, प्रहलाद सिंह ने ट्वीट की, माई गवर्नमेंट इंडिया ने ट्वीट की, पंकज सिंह ने ट्वीट की, सुनील यादव ने ट्वीट की। मतलब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सेम भाषा, सेम फोटो ट्वीट करी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये चूक हो क्यों रही है? क्या ये चूक हो रही है या कोई साजिश है? एक जगह चूक हो जाए मान लूंगा मैं, लेकिन 1 2 3 4 5 बार बार फोटो गलत लग रही हैं, बार बार बदनामी हो रही है, बार बार चर्चा हो रही है। फिर कुछ लोगों ने पड़ताल करी कि खेल क्या है। तब पता चला कि योगी सरकार के अफसर आपस में जूतम बाजार में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये भारी भरकम बजट जो मैंने आपको बताया, PR एजेंसी, ये सब सूचना विभाग का काम आता है। सूचना विभाग के डायरेक्टर हैं शिशिर सिंह, ठाकुर शिशिर सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बढ़िया व्यवहार के अफसर हैं। और अपर मुख्य सचिव हैं नवनीत सहगल। दोनों में पटती नहीं है आपस में। शिशिर जी को कॉन्फिडेंस है कि जब तक योगी बाबा सिर पे हैं, नवनीत सहगल जी मेरा क्या करेंगे। और नवनीत सहगल जी हैं, वो शिशिर जी को हटाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। कई बार बाबा के कान भरते हैं, कई बार बाबा से शिकायत करते हैं, क्योंकि नवनीत सहगल को लगता है कि कमान मुझे मिलेगी तो मैं बेहतर कर लूँगा। नवनीत सहगल के संबंध बहुत अच्छे हैं, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मीडिया के बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन से रिश्ते हैं।
लेकिन शिशिर ने भी दिखा दिया कि ताकतवर वो भी कम नहीं है। अब हो क्या रहा है, इन दोनों अफसरों की आपस की ईगो की लड़ाई में, आपस के काम इस तरह की लड़ाइयों में चीज़ें खराब हो रही हैं। सवाल ही नहीं है कि सूचना विभाग में चीज़ें इस तरह एक के बाद एक गलत निकलती जाएं और अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो। मायावती होती तो नवनीत सहगल, शिशिर दोनों अब तक सस्पेंड हो गए होते। कि गलती तो भैया तुम्हारी है, ये जो ब्रांडिंग खराब कर रहे हो। तो चुनाव में 3 महीने रह गए, सोचिए आप कितने हजारों करोड़ रुपए दिया गया अखबार वालों को, टीवी वालों को कि झूठ सच जो भी हो तुम दिखाते रहो कि यही सच है। और चुनाव से 3 महीने पहले से सुपर डिग्री की बेइज्जती अगर हो रही है तो फिर क्या करें योगी जी बेचारे, क्या करें। उधर एक अवनीश अवस्थी जी हैं, गृह विभाग संभालते हैं, पहले सूचना विभाग संभालते थे। अवनीश सहगल से और अवनीश अवस्थी में सांप नेवले का बैर है, दोनों एक दूसरे को बिच्छू की तरह डंग मारते रहते हैं। जब मौका मिलता है एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, टांग खिंचाई। अब अवनीश अवस्थी बड़े खुश हैं आजकल, उनको लगता है कि मैं जब सूचना विभाग देख रहा था तब एक भी गलती नहीं थी। तो जो सूचना विभाग के अवनीश अवस्थी के उस समय के जो क्या कहते हैं रंगू मंगू टाइप के जो लोग होते हैं, चमचे टाइप के होते हैं, वो घूम के कह रहे हैं देखो अवस्थी जी के टाइम में तो कुछ नहीं होता था, सहगल साहब ने रहता बिखेर दिया। और फिर वो लोग ये भी कह रहे हैं सहगल साहब जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि सहगल साहब के संबंध अखिलेश यादव से भी हैं। तो सहगल साहब की टीम कह रही है कि मुझे बदनाम करने के लिए, मतलब जो सहगल साहब के चमचे हैं, सहगल साहब जाने या ना जाने उनके, लेकिन उनके चमचे हैं, वो कह रहे हैं शिशिर जानबूझ के गड़बड़ करा दे रहा है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गड़बड़ करा दे रहा है, वो ऐसी चीज़ें फोटो लीक करा दे रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आ रहा है, बदनामी हो रही है, वायरल हो रहा है। शिशिर कह रहे मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो मतलब योगी जी के ये 2-3 अफसर ऐसे हैं जो बिल्कुल नाक कान आंख आत्माएं चुनाव सिर पर है, और ये तीनों आपस में निपटाने के लिए लड़े पड़ रहे हैं और बदनामी चीन तक हो रही है। प्रधानमंत्री जी अपनी छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आज मुझे मेरे दिल्ली के एक मित्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में भयंकर क्लास लगाई है। उत्तर प्रदेश के काबिल लोगों से पूछा कि अगर तुम पे सरकार नहीं चल पा रही तो वैसे बताओ। एक काबिल अफसर भेजा था अरविंद शर्मा, उसके पीछे लग गए और खुद सरकार चला नहीं पा रहे हो। प्रधानमंत्री की इस लेवल की बेइज्जती पहली बार हुई है। अब वहां पे चीन में तो कोई योगी जी को जानेगा नहीं, और चीन में कोई नवनीत सहगल को भी नहीं जानेगा, और ना अवनीश अवस्थी को जानेगा, ना शिशिर को जानेगा। चीन में कौन जानेगा? मोदी को, नरेंद्र मोदी को। अब चीन का सोशल मीडिया पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मतलब भारत सरकार का अधिकृत सूचना विभाग, वो ट्वीट कर रहा है तो चीन तो कहेगा कि प्रधानमंत्री का, वो नरेंद्र मोदी का सूचना विभाग चीन की एयरपोर्ट लगा कर ट्वीट कर रहा है। बताओ भीख भी मांगी किससे? चीन से। दिन भर चीन को पी के गाड़ी दे रहे हो, घाटी में घुसाया, हमारे सैनिक मार दिए, तो वैसे ही वो खून उबाल करने के लिए भाषण देते रहते हैं और फोटो भी इसकी लगा रहे हो। वैसे ही अरुणाचल में परेशान है, पूरे शहर बचा दिया, मेरे सैनिक मार दिया। हम बदनामी भी करें चीन की और फोटो भी लगाएंगे एयरपोर्ट पे तो चीन का। तो बहुत बहुत कस्ते क्लास लगाई है पीएमओ ने। ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो तुम बर्बाद कर दोगे। आज हरदोई में गए थे, अखिलेश यादव मंच पे कह रहे थे कि लोगों में अपना तो कुछ है नहीं, तो उधार का माल बेचते हैं। और एक आध बार नहीं, ऐसी पिछले दिनों में 4.5 लाख हमने नौकरियां दी। ऐसी फर्जी कहानी 4.5 लाख नौकरी होगी। लोगों ने पूछा भैया नाम बता दो, जिनको नौकरी दी उनके पिताजी का नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, पता दो, वेबसाइट पर नाम डाल दो, वो तो डाल दें। फर्जी फर्जी कहानियां जब तैयार करोगे और ऐसी फर्जी चीज़ आ जाएंगी तो बेइज्जती तो होगी होगी। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुस्से के बाद, दिल्ली दरबार के गुस्से के बाद उत्तर प्रदेश में किस किस की क्लास लगती है, और सुधरेंगे या कोई अगला फर्जी फोटो आने ही वाला है। हमारी इस पर निगाहें रहेंगी। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको लगता है ये चैनल सच बोलता है तो सब्सक्राइब करिए। एक मैसेज है, इस पर नंबर है, इस पर मैसेज करिए, सहयोग करिए, बताइए यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।